तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और सबके सब अच्छे होंगे। तो मैं हूं राहुल, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टॉकिंग ऑफ स्टॉक्स में। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 4 स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक जिनमें आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे, और पूरा देखने का फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं धन की स्क्रीन पर। अगर आपका धन में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप धन में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग भी फ्री में मिलता है। अगर डीमैट अकाउंट अगर आपको खोलना है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले स्टॉक पर। पहले स्टॉक का नाम है सुजलोन एनर्जी। तो मैंने मंथली का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मंथली का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ और मतलब ये 2006 में 5 में लिस्ट हुआ था। 5 में लिस्ट होने के बाद ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इसने लगभग 430 रुपए के आसपास की अपना हाई बनाया और वहां से ये फॉल होना शुरू हो गया। उसके बाद इसने इस एरिया में मतलब 47 मतलब हाँ 40 के आसपास एरिया में सपोर्ट लिया, और फिर वहां से एक बाउंस बैक किया, और बाउंस बैक करने के बाद 145 पर आया, और 145 पे आने के बाद फिर से फॉल होना शुरू हो गया। और फिर पिछले कुछ सालों से मतलब 2011 से लेके अब तक ये स्टॉक यहीं तक घूम रहा था। पिछले कुछ महीनों में इसने यहाँ से मतलब 6 रुपए पे 8 रुपए पे शेयर आया था 2023 1 मई 2023 को, और फिर वो 8 रुपए से वो शेयर आ गया अब 40 रुपए पे। तो ये मेरा मंथली टाइम फ्रेम है। तो आप इसको देख रहे हैं, इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया करके ये ऊपर गया, फिर दोबारा आया, फिर यहाँ पे एक टाइम थोड़ा सा बताया था। उसके बाद ये फॉल हुआ। फॉल होने के बाद इसने यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंट है, यहाँ पर आकर इसने फिर से नीचे गिरा और फिर इसके ऊपर गया ही नहीं। तो अब इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करने के बाद इसने 2 महीने से ये नीचे आया। तो अब ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अगर यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनाता है तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए दे सकते हैं। तो इसका पहला जो टारगेट होगा, पहला टारगेट मैं आपको बताता हूँ। पहला टारगेट क्या होगा, कर देते हैं इसको ऐसे। तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो तो ये वाला जोन होगा, तो जो कि है 61। और फिर उसके बाद फिर ये होगा 96 के बाद सीधे ये आ जाएगा आपका 145 पे। तो इसको आप दे सकते हैं, अपनी लिस्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, अगले स्टॉक पे हम चलते हैं। तो वो अगला स्टॉक है हमारा बजाज हिंदुस्तान शुगर। इसका भी मंथली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो ये तो स्टॉक काफ़ी पुराना भी है। 2003 में लिस्ट हुआ था। उसके बाद इसने एक अच्छी खासी रैली दी, और रैली देने के बाद जो इसका ऑल टाइम हाई हम देखें तो वो है 481 रुपये। फिर इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। डाउनफॉल शुरू होने के बाद फिर से ये यहाँ पे आया, और फिर यहाँ से ये वाला जो मतलब जो एरिया है इसको टेस्ट करने के बाद फिर इसने बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद फिर से गिरा, और फिर ये बार जो इसका जो ये वाला एरिया है जहाँ पे मैंने एक लाइन खींची हुई है, इसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद ये पिछले मतलब 2011 से लेकर 2024 तक इसी जो ये वाला एरिया है इसी के नीचे सर्वाइव कर रहा है। अगर आने वाले टाइम में ये स्टॉक 38 रुपये से 40 रुपये के ऊपर जाता तो आप इसको भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए दे सकते हैं। जो इसके टारगेट होंगे, वो पहला टारगेट होगा हमारा 85 रुपये। फिर हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 144 रुपये। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ महीनों से अच्छे वॉल्यूम भी आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप इसको भी अपनी लिस्ट में लगा सकते हैं। अगला स्टॉक पर हम चलते हैं तो वो है BSE लिमिटेड ने यहाँ से रैली देना शुरू की 24 अप्रैल 2023 से, और ये अच्छा खासा मतलब बुलिश हो गया। अगर हम यहाँ से देखें तो इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया है, तो 479% का रिटर्न दिया है इसने। समझ रहे हो आप, 479% का रिटर्न दिया है पिछले कुछ टाइम में। जबकि पिछले मैं देख रहा हूँ 2-3-4 महीने से ये इसी एरिया में ट्रेवल कर रहा है। तो ये मैंने वीकली, यहाँ पर हम डेली का टाइम फ्रेम लेके आते हैं तो आप देखो इतने दिन से ये इसी जोन में
घूम रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर ये इस वाले जो उसका रेजिस्टेंस है 2602 रुपये, मैं तो कह रहा हूँ 2605 रुपये के ऊपर अगर एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज करती है तो आप इसको भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए दे सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारा कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, कैम्स के नाम से है। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, अच्छे लेवल की कंपनी है, मतलब बहुत बढ़िया इसका फंडामेंटल्स में है, इसके बारे में हमें सुना भी होगा। तो ये स्टॉक है, ये वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे जाके इसने वापस आया, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे इसने लगभग 1-2 महीना टाइम बिताया था इस वाले एरिया में, और इस वाले एरिया से टाइम बिताने के बाद फिर ये फॉल हुआ, फॉल होने का फिर से ऊपर गया, फिर फॉल हुआ, फिर अब ऊपर जा रहा है, फिर से इस एरिया में ये टाइम अपना स्पेंड कर रहा है, और फिर इसने इस वाले एरिया का ब्रेकआउट भी किया है, और यहाँ पे आप देख रहे हो तो इसने इसका रिटेस्ट भी कर दिया है। तो रिटेस्ट करने के बाद जो ये डोजी कैंडल इसने बनाई है, अगर यहाँ पर आपको अगर समझ में आ रहा हो तो इसने यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई है, इसके ऊपर जब ये कैंडल क्लोज करे डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर आप इसको भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख सकते हो, और इसको अभी अपनी वॉच लिस्ट में हम लगा ही सकते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में ये हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है, आने वाले टाइम में ये अच्छा रिटर्न हमें दे ही सकता है। तो आप बस ये 4 स्टॉक्स थे, अगर मैं इनके फंडामेंटल वैसे मैं निकाल के रखे हुए थे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मैंने इनके फंडामेंटल निकाल रखे थे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग देखोगे भी नहीं। तो अगर आपको इनके फंडामेंटल्स के लिए अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उनका वो भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम यहाँ पे शेयर मार्केट की न्यूज़ लेके आते हैं और बहुत सारे स्विंग्स स्टॉक के बारे में भी बात करते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।